तारीख के हीरोज़ को लुटीरे किसने कहा? हिंदुओं से तालीम हासिल करने वाले आपको ये तो बताएंगे कि महमूद गजनवी एक लुटेरा था, मगर ये नहीं बताएंगे कि उसे स्कॉलर का अगवाकार भी कहा जाता है। महमूद हर काबिल रिसर्चर को हर कीमत पर अपने यहाँ बुलवा लेता था और उन पर सालाना 4 लाख सोने के दरहम खर्च करता था। बेहकी, फरदूसी और अलबिरूनी को इसी ने फाइनेंस किया था। गजनी को इसने मस्जिदों, मदरसों और लाइब्रेरियों का शहर बना दिया था। पंजाब में उसके दौर के निज़ाम इंसाफ, पुलिस, डाक, एकेडमिक और सोशल सोर्सेज को इस दौर के शायर सैयद सलमान ने बहुत तफसील से कलमबंद किया है। जदीद रिसर्चर आपको ये भी नहीं बताएंगे कि उसकी फ़ौज में हिंदू भी कथीर तादाद में शामिल थे और उसका एक जर्नील तिलक भी हिंदू था। न ये बताएंगे कि सबकतगीन को बीमार, बूढ़ा और कमज़ोर समझ के गजनी पर पहला हमला पंजाब के हुक्मरान जयपाल ने किया था, जो बर्फ़बारी की वजह से नाकाम हो गया। फिर दूसरा भी उसी ने किया था, जिसकी हमलादार फौजी कुव्वत 12,000 घुड़सवार सवार, 30,000 प्यादा और 300 हाथियों पर मुश्तमल थी। महमूद इस वक्त टीनेजर था जब उसने 15,000 के लश्कर से अपना दिफा इस तरह किया कि जयपाल अपनी आधी फौज कटवा के तावान के बदले मंद समाजत पे उतराया, मगर लाहौर वापस जाके तावान लेने के लिए साथ लाए हुए वफ्द को कत्ल करके महमूद को पैगाम भेजा कि हिम्मत है तो ले लो। फिर इसने हिम्मत करके पंजाब ही ले लिया और उसे गजनी का सौबा करार दे दिया। पहली शिकस्त के बाद उसने मुमकिना हमले से बचने के लिए दीगर राजाओं से भी मदद मांगी थी, मगर सबने जवाब दे दिया था कि पंगा तुमने खुद लिया, और फिर सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करके उसके वफ्द को भी कत्ल कर दिया। पंजाब में शिकस्त के बाद उसने कौम के सामने खुद को आग लगा के कहा था कि राजाओं ने मेरी मदद न करके मजहब से गुदारी की है, लिहाजा कौम इन राजाओं को सबक सिखाए। इस तरह वो मरते मरते अपनी उस सियासी महम जोई को मजहबी जंग में बदल गया। जीते जी सती होकर न मरता तो महमूद के हाथों उसने वी भी मारा ही जाना था, मगर वो एक निया खील खील गया। इससे अगला मार्का जयपाल के बेटे नंदपाल ने दीगर राजाओं की मदद से मजहब के नाम पे लड़ा था, जिसमें भारी नुकसान उठाने वाले दीगर राजे भी अपनी शिकस्त का बदला लेने और पंजाब पर से मुस्लिम हुक्मरानी को चुकता करने के लिए जिस जिस जगह भी कुव्वत जमा करते गए, वही महमूद के गज़ब का शिकार होते गए। जबकि उनका मरकज़ सोमनाथ था, जिस तक पहुँचते पहुँचते महमूद को 26 साल लगे। हिंदू तारीखदान ये भी नहीं बताएंगे कि सोमनाथ में मैगेंट फील्ड से मौलिक कहे गए बुतों को चमत्कार करार देकर हिंदू कौम को डरा डरा के सालाना कई मन सोना और लाखों की मिकदार में नकदी बटोरने वाले पंडितों का खेल ख़त्म किया था, न कि आम आवाम को लौटा था। पैसा और सोना तो वो खुद भी देने को तैयार थे, मगर महमूद इस चमत्कार को तोड़ना चाहता था, क्योंकि हुआ में मुआलिक बुतों को देख के खुद महमूद के जर्नील इस कदर मरोब हो गए थे कि उस गुफ्त व शनीद में पंडितों से भी घबराने लगे थे। फिर उनकी कुट लगा के मैगेंट फील्ड का राज अगलवाया गया था। महमूद पर दर्जन से ज़ायद किताबें मौजूद हैं, उनमें एक भी ये नहीं कहता कि उसने देहातों में घुस के आम आवाम के घरों को लूटा था। 600 साल बाद फरिश्ता किताब लिखी गई जो मकामी थी और महमूद ने पैसे देकर नहीं लिखवाई थी। बाकी सब ईरान, बरतानिया और दीगर अक़वाम की हैं, जो गाहे बगाहे गजनी को आलम इस्लाम का एक बेहतरीन मरकज़ मान के लिखी गई हैं। इनमें से एक आध हिंदू नवाज के अलावा कोई भी उसे लुटेरा करार नहीं देता। दुनिया का वो कौन सा गैर मुस्लिम हुक्मरान है जिसने जंग फतह करने के बाद माली गनीमत इकट्ठा न किया हो? उसे लूटना थोड़ी कहते हैं। ये दुश्मन को महरूम और बेवसीला करने के लिए एक ज़रूरी जंगी इक़दाम होता है। सलाहुद्दीन अयूबी से लड़ने वाला रचरड शेरदल भी एक ईसाई हुक्मरान को 1 लाख पौंड का तावान देकर छोटा था, वो भी जस्ट फॉर नथिंग। फिर इस बात को पिघलाने में भी कोई नहीं सिवाय 3 गिरोहों के। इनमें एक तो हिंदू हैं, दूसरे वो जो मुल्तान की करामती हुकूमत के ख़ात्मे पर दुखी हैं, और तीसरे सवाल की हुर्मत के और डिकन्स्ट्रक्शन के मारे जो बज़ाते खुद लुटेरे हैं। उन्हें पता है कि मुसलमानों का ज़मीर सुलाए बग़ैर ऐसी जदीदियत की बुनियाद नहीं रखी जा सकती जिसमें मादिर पिदर आज़ाद समाजी निज़ाम को मुसलमानों के रद्दअमल से कोई ख़तरा ना हो। लिहाजा सबसे पहले अपनी तारीख़ के नज़रियाती और जज्बाती लगाव से काट के उन्हें माजी के मज़ारों से निकाला जाए, फिर एक साइंटिफिक माशरा कायम हो जाएगा। यही हाल मोहम्मद बिन कासिम के साथ है। इसके मुकाबले में राजा दाहिर को सन ऑफ साइल करार दे के एक नया मंजन बीचा जाता है।